अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इसको अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, आप चाहें तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ऑडियो की सूरत में शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरीज़ हैं ये अभी समझ लें कि रिसेंट पास्ट में ये वाक़यात पेश आए हैं और ये स्टोरीज़ बड़ी ही हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं। और इन स्टोरीज़ में जो सबसे पहली स्टोरी है ये अभी आप समझ लें कि 23 नवंबर को मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेरे साथ यहाँ पे रहा करते हैं, उनके ब्रदर इन लॉ के साथ पेश आई है। ये बताते हैं कि इनके ब्रदर इन लॉ का ताल्लुक किसी सिक्योरिटी एजेंसी से है और किसी इदारे में ये जॉब किया करते हैं। तो ये जो इदारा है ये इनकी मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे पोस्टिंग किया करता है। और आजकल इनकी जहाँ पे पोस्टिंग की गई है बेसिकली ये एक डेजर्ट है, या आप कह सकते हैं कि कुछ इस तरह का इलाका है जहाँ पे कुछ पहाड़ मौजूद हैं और उसके साथ साथ तकरीबन 400 किलोमीटर्स तक डेजर्ट मौजूद है। इनके ब्रदर इन लॉ की जो पोस्टिंग है या जो इनकी ड्यूटी है उसके मुताबिक इनको रात में यानी कि 9 बजे से तकरीबन सुबह 6 या 7 बजे तक ड्यूटी अंजाम देनी होती है। इसी तरह ये 23 नवंबर थी और रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। ये अपनी उस चौकी पे या उस जगह मौजूद थे जहां पे इनको तैनात किया गया था। अब ये जहां पे मौजूद है बेसिकली एक टॉप है और वहां से सराउंडेड का जितना भी एरिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सराउंडेड जो भी 4-5 किलोमीटर है वो मुकम्मल तौर पे क्लियरली देखा जा सकता है। और अगर वहां पे कोई मूवमेंट हो या कोई जानवर मौजूद हो वो वाज़ेह तौर पे नजर आया करता है। ये बताते हैं कि ऐसे ही रात के 9, 9:30 या 10 बजे का टाइम था और इनके साथ साथ दो इनके जो जूनियर्स हैं वो मौजूद थे। तो इनको ऐसा लगा कि सामने की तरफ जहाँ पे डेजर्ट है कोई वाइट ऑब्जेक्ट है, ये कोई सफ़ेद चीज़ है जो मुसलसल मूव कर रही है। शुरू में इन्होंने अपने आंखों के जरिए देखा और जब इनको यकीन हो चला कि कोई ना कोई है जो वहाँ पे मौजूद है तो इनके पास जो जदीद टेक्नोलॉजी है या जो भी सामान मौजूद है उसके ज़रिए उन्होंने इसको देखने की कोशिश शुरू कर दी। और जब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये जो भी इनके पास सामान था उसके ज़रिए जब इन्होंने देखा तो ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि एक औरत है जो करीबन 7 या 8 फीट की है। उसके हाथ में कुछ मौजूद है, शायद कोई सामान है या इसी तरह का बैग है और उस बैग के हमरा आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो एरिया था मुकम्मल तौर पे तो 350-400 किलोमीटर का एरिया है जो डेजर्ट पे मुश्तमिल है, लेकिन इस एरिया में ना कभी आबादी थी ना अब है और ना ही फ्यूचर में कोई चांसेस हैं कि यहाँ पे कभी आबादी हो सकेगी। बहरहाल जब इनको कंफर्मेशन हुई कि वाकई में वहाँ पे कोई औरत मौजूद है तो इन्होंने अपने एक जूनियर को लिया और अपने जूनियर को लेके इनके पास जो 4x4 थी उसको लेके उस ऑब्जेक्ट की तरफ रवाना हुए। इन्होंने पहले आगे पीछे का जायजा ले लिया था, यानी उस औरत के अलावा वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। खैर जैसे जैसे ये उसके करीब बढ़ रहे थे या उसके बिल्कुल करीब पहुंचे तो वाकई में ये जो औरत थी ये तकरीबन 6.5-7 फीट की हाइट की औरत थी। इसने वाइट कलर का लिबास पहन रखा था और उसके कपड़े इस कदर लंबे थे कि जब वो चल रही थी तो जहां जहां से वो गुजर रही थी उसके पीछे पीछे उसके जो कपड़े थे वो जमीन से लगते चले जा रहे थे। अब जब ये उसके बिल्कुल पीछे पहुंचे तो इन्होंने अपने तौर पे हॉर्न दिया, ये उसको मुखातिब करने की कोशिश की।
लेकिन बजाय इसके कि वो मुड़ती या कोई रिस्पॉन्स करती या गाड़ी देख के रुकती, वो मुसलसल आगे की तरफ बढ़ती चली गई और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत जल्दी में या कहीं पहुंचना चाहती है। आमतौर पे औरतों को इस्तेमाल करके या इस तरह के ऑब्जेक्ट्स के जरिए इस तरह की फोर्सेस को टारगेट किया जाता है। अपने तौर पे ये लोग विजिलेंट थे और इनका ख्याल था कि जैसे ही कुछ एबनॉर्मल लगेगा या ये जो औरत है ये उल्टा सीधा करने की कोई कोशिश करेगी तो इसको उसी वक्त फायर मार देंगे। बहरहाल जब उस औरत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अल्टीमेटली इन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उस औरत के बिल्कुल बराबर में या उसके आगे जाके लगा दी। अब जैसे ही गाड़ी इन्होंने उस औरत के आगे रोकी तो इन्होंने देखा कि वो जो औरत है उसका जो चेहरा है वो बहुत ही भयानक चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं यानी उसकी जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफेद हैं। इसके साथ साथ ये जो औरत थी उस औरत की गोद में वो एक थैली या बैग नहीं था बल्कि एक बच्चा था जो उसकी गोद में मौजूद था। जब इन्होंने उस बच्चे पे गौर किया तो जो बच्चा था बज़ाहिर देखने से 8 या 10 महीने का बच्चा लग रहा था, लेकिन ये बताते हैं कि उस बच्चे का जो चेहरा था वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी कोई बुजुर्ग का या बड़े आदमी का चेहरा है, यानी कि उसकी जो एज थी वो बहुत कम थी जबकि उसका चेहरा किसी बूढ़े की तरह लग रहा था। अब जो इनके पीछे बैठा हुआ था यानी इनका जो जूनियर था उसने कहा कि साहब गाड़ी भगाएं। जैसे ही उसने इस तरह से कहा तो इन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और आगे से घुमा के वापस अपने पॉइंट पे या अपनी जो भी चौकी थी वहां पे पहुंच गए। वहां पहुंच के जो इनका जूनियर था उसने बताया कि साहब ये जो औरत थी ये किसी भी तरह इंसान नहीं थी, क्योंकि जब मेरी नजर उसके पांव पे पड़ी तो उसके जो पांव थे वो उल्टे पांव थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल है जो यहाँ पे भटक रही है। खैर अब क्योंकि ये फोर्सेस के लोग थे तो ये सोचने लगे कि हमारे जो सीनियर हैं या जो हमारा जो भी डिपार्टमेंट है उसको रिपोर्ट करें या ना करें। अपने पॉइंट पे आके जब इन्होंने दोबारा से दूरबीन के जरिए या फिर जो भी टेक्नोलॉजी थी उसके जरिए दोबारा से उस तरफ देखा तो अब वहां पे कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया है ये डेजर्ट था और अगर यहां से कोई आगे बढ़ता तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता, 1 किलोमीटर आगे चले जाता, लेकिन उसका यहां से गायब होना नामुमकिन था। ये बताते हैं कि इसी तरह 2 या 3 दिन मजीद गुजरे और शायद 27 नवंबर की रात थी। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी थी वो थी ही सिक्योरिटी की। तो ये ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि वहां पे बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। ये बताते हैं कि बातें करते करते हमें ऐसा लगा कि हमारे बिल्कुल करीब यानी तकरीबन हमसे 50 या 60 फीट के फासले पे 2 या 3 बच्चे हैं जो खेल रहे हैं या शोर कर रहे हैं। अब इस रेगिस्तान में, इस वीराने में, इस बॉर्डर के एरिया में बच्चों का नजर आना या शोर करना नामुमकिन था। खैर जहां से हमें बच्चों के शोर करने की आवाज आ रही थी, जब हमने उस तरफ देखा तो वाकई में वहां पे 3 बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 साल के होंगे रेगिस्तान में एक तरफ बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी से खेल रहे हैं। अब जब इन्होंने बच्चों को देखा तो उसके बाद अपने पास जो दूरबीन वगैरह मौजूद थी उससे भी देखा तो उन 3 बच्चों के अलावा ना कोई औरत मौजूद थी, ना ही कोई इनके साथ उनका पेरेंट मौजूद था। ये बताते हैं कि इन 3 बच्चों को देखने के बाद ये दोबारा से वहां से पैदल नीचे की तरफ उतरे और इन्होंने सोचा कि जाते हैं और जाके देखते हैं आखिर ये कौन बच्चे हैं। जैसे जैसे ये उन बच्चों के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे इनको एहसास हो रहा था ये जो बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों की जो आई बॉल्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सफेद हैं और इसके साथ साथ उनके सरों पे ऐसा लग रहा था कि छोटे छोटे सिंग नुमा कोई चीजें मौजूद हैं। बहरहाल उनके एक हद तक करीब जाने के बाद जब इनको कंफर्मेशन हो चुकी कि ये जो भी बच्चे हैं कम से कम इंसान के बच्चे नहीं हैं, तो ये वापस पलटे
और इन लोगों ने जो भी आयत वगैरह आती थी उनकी तिलावत शुरू की और वापस से अपनी चौकी पे या अपने पॉइंट पे आके बैठ गए। खैर ये रात तो गुजर गई और उसके बाद जब इनका अपने सीनियर्स से या जहाँ पे भी ये रिपोर्ट करते हैं उनसे राब्ता हुआ और इस पॉइंट के बारे में या उस औरत के बारे में या इन बच्चों के बारे में जब डिस्कस किया गया तो जो भी सीनियर्स थे उन्होंने इस बात को एडमिट किया और अनऑफिशियली बताया कि जो डेजर्ट वाला एरिया है यहाँ पे अक्सर इस तरह की मखलूकात, खासतौर पे औरतें और बच्चे नजर आया करते हैं और ये किसी भी तरह इंसान नहीं हुआ करते। बेहतर यही है कि जब भी आपको कोई इस तरह की औरत या इस तरह के बच्चे नजर आए तो आप उनको नजरअंदाज कर दें। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी में भी जिन साहब ने ये स्टोरी शेयर की है वो नहीं चाहते कि उनके इदारे का या उनका नाम लिया जाए। ये बताते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग थी ये मुख्तलिफ इलाकों में कर दी जाती थी और आमतौर पे ये जो सदर का एरिया है या उससे आगे का एरिया है वहाँ पे ये पोस्ट हुआ करते थे। इनकी खुद से भी ख्वाहिश थी कि रात के औकात में या नाइट ड्यूटी में इनको बुलाया जाए। अक्सर ऐसा होता था कि अपनी टीम के हमरा गाड़ी में निकला करते थे और पूरे एरिया का या पूरे रोड्स का जायजा लिया करते थे और जहां पे भी इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नजर आती थी तो ये उसको मैनेज करने की कोशिश किया करते थे। ये बताते हैं कि वैसे ही एक रात थी और मैं इत्तफाक से आप कह सकते हैं कि नेटी जेटी का जो पुल है उसके बिल्कुल करीब मौजूद था। कुछ इस तरह के टास्क थे या कुछ इस तरह की ज़रूरत थी कि हमें कहा गया था कि पूरी रात आपको यहीं पे ही खड़ा रहना है और इस पूरे एरिया की, ख़ास तौर पे इस पुल की जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। ये बताते हैं कि इत्तफाक से जो मेरे साथ लोग मौजूद थे उनमें से जो 2 लोग थे वो नीचे चले गए, यानी पुल से नीचे उतरे। शायद वो खाना खाने गए थे या चाय पीने गए थे। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरे बराबर में एक और अफसर बैठा हुआ था और हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। अभी जबकि हम दोनों बातें कर रहे थे तो एकदम से ऐसा लगा कि किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज आना शुरू हुई है। अब जैसे ही हमें किसी औरत की चीखने की आवाज आना शुरू हुई तो ये हमारी जिम्मेदारी थी, हमारा फर्ज था कि हम उधर जाएं, जाके देखें और उस औरत की मदद कर सकें। जब हमने तायुन किया तो हमने देखा कि जो नेटी जेटी का मेन पुल है वहां पे एक औरत खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने आप को नोच रही है या अपने बालों को खींच रही है। उसने बज़ाहिर सफेद कलर की साड़ी पहन रखी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मांग में संदूर मौजूद है। बहरहाल जैसे ही हमने उस औरत को देखा तो हम फौरन से बाहर निकले और हमारी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सकता है उसके पास जाके उससे पूछें कि आखिर क्या मसला है और तुम इतनी बुरी तरह क्यों चीख रही हो। आमतौर पे ये जो पुल है यहाँ पे लोग उल्टे सीधे काम यानी कि खुदकुशी वगैरह करने के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया करते हैं। बहरहाल जब इन्होंने औरत को चीखते हुए उसी पॉइंट पे देखा तो इनका पहला इंप्रेशन यही था कि शायद ये जो औरत है ये घर में लड़ने की वजह से या किसी वजह से खुदकुशी करने के लिए इस जगह पहुंची है। ये फौरन से गाड़ी से उतरे। अब क्योंकि ये पैदल 2 या 3 मिनट का रास्ता था तो भागते हुए ये उस पॉइंट पे पहुंचने लगे और बिलाखिर जब ये उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो जो औरत है वो अजीब तरीके से इन दोनों को देख के हंस रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई पागल औरत है या इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। ये बताते हैं कि जैसे ही हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचे और हमने उससे पूछा कि सब खैरियत तो है, तुम चीख क्यों रही थी, तो हमने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ब्लड रेड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है या उसकी आंखों से खून बह रहा है। इससे पहले कि वो हमारी बात का जवाब देती या हमें रिस्पॉन्स करती, हमारे सामने ही सामने ये जो औरत थी इसने अजीब तरीके से एक जंप मारी और वो कुछ इस तरह से जंप मारी थी कि वो सीधा पानी के अंदर गिर गई
अब पहला इंप्रेशन तो यही था कि शायद इस औरत ने खुदकुशी की है और इसका जो जहनी तवाजुन था वो ख़राब था। ये बताते हैं कि जैसे ही वो पानी के अंदर कूदी और हम फौरन से उसको पकड़ने के लिए या उसको देखने के लिए जैसे ही दीवार के पास आए, तो ना ही नीचे वो औरत मौजूद थी और ना ही जैसे जब कोई ऊपर से गिरता है तो पानी की एक आवाज़ आती है या पानी अपनी जगह से हिल रहा होता है, ऐसी कोई सिचुएशन थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस जगह से किसी औरत ने नीचे छलांग भी मारी है। अगर उस औरत ने यहां से छलांग मारने के बाद खुदकुशी नहीं की थी या वो नीचे नहीं गिरी थी, तो वो यहां से कूदने के बाद बिला आखिर नीचे जाने के बजाय कहां गायब हो गई थी। अभी हम इस बारे में सोच ही रहे थे कि इसी दौरानिये में पीछे से जो हमारे और भी कुलीग थे या जो और भी साथी थे वो आ चुके थे और वो हमसे पूछने लगे कि सब खैरियत तो है। हमने उनको बताया कि एक औरत यहाँ पे खड़ी हुई थी और हमारी आंखों के सामने सामने उसने नीचे जंप मारी है, लेकिन बजाय इसके वो नीचे गिरती या पानी में नजर आती या पानी हिलता, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में तहलील हो चुकी है। तो उनमें से जो एक हमारा सिपाही था या जो भी एक कुलीग था, उसने कहा कि भाई ये जो जगह है ये हॉन्टेड जगह है और इस जगह के बारे में अक्सर सुना गया है कि रात के औकात में यहाँ पे एक औरत नजर आती है जो इसी तरह चीखती है, ना सिर्फ चीखती है बल्कि चीखने के बाद नीचे कूदने की कोशिश करती है। और जब वो यहाँ से कूदती है तो बजाय इसके कि वो नीचे गिरे, पानी में गिरने के बजाय वो हवा में ही गायब हो जाया करती है। अब ये अजीब बात थी जो वो हमें बता रहा था और हम तो पहले ये समझ रहे थे कि शायद हमसे कोई गलती हो चुकी है और हम उस औरत को नहीं रोक सके, ना उस औरत को बचा सके। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद बिला आखिर हम लोग हमारी जो गाड़ी थी उसी पॉइंट पे आके बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अभी हमें यहाँ बैठे हुए तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मजीद गुजरा था, तो इत्तफाक से दोबारा से किसी औरत की चीखने की या रोने की आवाज सुनाई दी। ये जो आवाज थी ना सिर्फ इनको सुनाई दे रही थी बल्कि इनके साथ साथ जो इनके साथी थे या जो भी कोलीग्स थे उनको भी सुनाई दे रही थी। आवाज सुनने के बाद जब इन्होंने उसी पॉइंट पे जहां पे पहले औरत नजर आई थी देखा, तो इन्होंने देखा कि वही औरत वैसी ही हुलिये में, वैसी ही आंखों के साथ, वैसे ही वहां पे खड़ी हुई चीख रही है। कभी ऐसा लगता है कि वो अपने बाल खींच रही है, कभी ऐसा लगता है कि वो अपने आप को तकलीफ पहुंचा रही है। खैर, अब ये जब दोबारा से बाहर निकले और इन लोगों ने उस औरत की तरफ भाग के पहुंचने की कोशिश शुरू की, तो इससे पहले कि ये वहां पे पहुंचते वो जो औरत थी वैसे ही एकदम से हवा में उछली और इनकी आंखों के सामने सामने वो पानी के अंदर कूद गई। अब जब वो पानी में कूदी तो ये लोग मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के अंदर अंदर उस पॉइंट पे या उस जगह पे पहुंच चुके थे। ये जैसे ही वहां पे पहुंचे तो वहां पे ना कोई पानी में गिरने की आवाज आई थी, ना ही पानी हिल रहा था और ना ही नीचे कोई ऐसे इस तरह के आसार नजर आ रहे थे जैसे कोई पानी के अंदर कूदा हो। एक अजीब कशमकश थी जो इन लोगों के ऊपर तारी थी और एक अजीब खौफ था जो इन सबके दिलों में मौजूद था। खैर, इनमें एक साहब थे जो बड़े नमाजी परहेजगार थे, जो सोमो सलात के पाबंद थे। तो उन्होंने सबसे पहले आयतुल कुर्सी की तिलावत की और आयतुल कुर्सी के बाद जो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयत हैं उनका जिक्र करना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो मुसलसल तिलावत करते रहे और इसके बाद दोबारा से हम उसी पॉइंट पे या अपनी जगह पे आके बैठ गए। पूरी रात हम लोग वहां पे खौफ के आलम में बैठे हुए थे और हमें हर गुजरते हुए लम्हे में ये लग रहा था कि जैसे एकदम से दोबारा से औरत के रोने की, ये चीखने की आवाज़ें सुनाई देंगी और दोबारा से ही ऐसा लगेगा जैसे कोई औरत है जो पानी से नीचे कूद के खुदकुशी कर रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद वो जो भी बदरू थी या जो भी मखलूक थी ना वो नजर आई और ना ही उसकी आवाज़ें सुनाई दी। गाइस, उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज आप लोगों को पसंद आई होंगी।
अगर आप लोग को ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, कामयाबी दे और सलामती दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।